हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक ये डाला था, स्टिकर डाला था कि टेल मी योर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स। सो देखते हैं कि कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स अपने बताए हुए हैं। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। एक बोलती है कि आई हग द गाय फ्रॉम बैक थिंकिंग इट वॉज माई बॉयफ्रेंड वाइल माई बॉयफ्रेंड वॉज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट। ये तो बहुत मजा आया होगा। ये तो ये तो बहुत ही बढ़िया मोमेंट बहन। ये तो एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं, ये तो मजेदार मोमेंट है। मजा आया होगा। वाह, आई लव इट। नाम रिवील नहीं करूंगा मैं, बट जो भी होगा वो समझ जाएगा। फिर एक बोलते हैं आप बॉय हैं या गर्ल हैं। आपको अपना एम्बैरेसिंग मोमेंट बताना है, मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट आपको नहीं पूछना है, ठीक है। सो एक बोलती है अगर जेठ के सामने गाली निकल जाए तो जेठ के सामने गाली निकल जाए तो फिर एक लिखती है आई सेड हाई टू एन आंटी एंड इन रिटर्न शी सेड हाई एंड आई जस्ट इग्नोर्ड इट। ये तो बदला हो गया आंटी के साथ। होगा। फिर एक लिखती है गॉट caught up with friend and his boyfriend and the one to catch was my father। मतलब गॉट caught up with friend and his boyfriend, ठीक है। तो अपने फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई और जो पकड़ने वाला था उसके पापा थे। थ्रीसम्स करते हुए पकड़ लिया था क्या बहन? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था ना, ये तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट इस पे। जब मुझे कोई लड़ने का जोश दे दे और फिर सामने लड़ते वक्त वही आदमी जो मुझे मोटिवेट किया वो खिलाफ हो जाए, तो ये एम्बैरेसिंग मोमेंट तो नहीं है। पोपट हो गया, पोपट हो गया ये तो। एक लिखती है व्हेन आई वाज लाइक 5 years old आई वॉक्ड इनटू माय पेरेंट्स शेयरिंग एन इंटीमेट मोमेंट। ये देखिए कहीं ना कहीं तुमने कभी देखा है स्वाति ऐसा कुछ? नहीं ना। मैंने यहाँ देखा था ना, जो तुझे भी दिखाया था, बट पेरेंट्स को नहीं देखा ये। हमने दूसरे को इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हुए देखा है और पब्लिकली, वो भी कार के पीछे, बट अपने पेरेंट्स को तो नहीं देखा है। बट हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इस सदमे को कैसे झेला होगा। ये तो जिगरा चाहिए। विजुअल से ही मुझे तो ऐसा मैं ट्रॉमेटाइज हो गया इसके। माय गॉड। देखते हैं कि अ गाय सेंट मी हिज एंड आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। तो मैंने उसको बोल दिया कि सो स्मॉल ब्रो। इमोशनल डैमेज कर दिया आपने उसका। फिर लिखते आई लव विद समवन एल्स इवन दो आई एम मैरिड। वाओ, आई लाइक इट। ये एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं, ये एडवेंचरस मोमेंट है आपके लिए। फिर आता है आगे बढ़ो। ओके When my 5-year-old son decoded the code word we used for someone and told that person। मतलब 5 साल के बच्चे ने वो कोड मतलब डिकोड करके जिसको बारे में बोलते उसको बोल दिया। बच्चे मन के सच्चे नहीं होते हैं, राक्षस होते हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। एक लिखती है couldn't control my susu and almost peed in lift। Oh God, ये तो बहुत एक बार मतलब ऐसा हुआ है। ये तो मुझे बहुत हुआ है। मैं एक बार कैब से जा रहा था और कैब सुबह 7 बजे मैं कैब में बैठा और 1 घंटे में मुझे इतनी ज़ोर से सुसु लगी, 2.5 घंटे का सफ़र। और जैसे जैसे ब्रेकर स्पीड ब्रेकर आ रहा है मेरा टंकी उछल नीचल मैंने बोला भैया रोक दो। अब मैं सोच रहा हूँ अब पहुँचे तब पहुँचे, अब कंट्रोल कर लूँ तब कंट्रोल कर लूँ। मैंने भैया रोको नहीं तो यही हो जाएगा। भीग के मैं पब्लिक शौचालय देख के वहाँ जाके मैं कह के आया। तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट्स होता है। फिर एक लिखते हैं कि मैंने पहली बार ठंडई पिया और उसमें भांग था, उस दिन की मेमोरी डिलीट हो गई है मेरी। एम्बैरेसिंग है। हाँ अच्छा है। और एक लिखता है मयंक लिखता है द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज बिकमिंग योर सिस्टर। लाइकवाइज। फिर लिखते हैं टुक स्क्रीनशॉट ऑफ वन फ्रेंड चैट एंड सेंट इट टू हिम ओनली। ये तो हमारे साथ हमेशा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं जिसकी पिचिंग करता हूँ उसको ही भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके।
एक देखते, कॉलेज मैम का नाम शलाका था और मैंने शाकालाका बोल दिया था। मैं तो खुश हो गई होंगी। Oh God. फिर देखते, व्हेन आई आस्क अ रैंडम पर्सन फॉर वाटर इन गणपति विसर्जन। ये तो अच्छा मोमेंट है बहन। इस यहाँ तो एम्बैरेसिंग कुछ नहीं होता है, यहाँ पे तो लोग दे देते हैं, बल्कि वो दया भक्ति का सीजन होता है ना, तो वहाँ पे तो मिल जाता है। फिर वंस आई एम गोइंग टू अ फंक्शन एंड वेयर माई फेवरेट हील, देन व्हेन आई एंटर्ड इन द हॉल दैट हील इज ब्रोकन। मे बी मतलब टूट गया होगा, मे बी। आई गेट यू। एक लिखता है कि व्हेन आई सॉ योर वीडियोज विच यू मेड ऑन मुस्लिम। देखिए, आपको इसको कैसे परसीव कर सकते हैं वो आपका प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं। डिस्क्लेमर शायद आपने पढ़ा नहीं, डिस्क्लेमर पढ़ के फिर आप वीडियो देखा करिए। फिर एक लिखती है, पापा के साथ मूवी देखने गई थी केरला स्टोरी। उसके पापा ने बॉयफ्रेंड बनाने की इजाज़त दी या नहीं दी? नहीं दी होगी। 10 रुपए की चाइनीज भेल के साथ 20 रुपए की फ्री चटनी खाना, ये तो समृद्धि है, ये हम करते थे अपने कॉलेज। 10 रुपए का चाइनीज भेल लेते थे, 20 रुपए को एक्स्ट्रा फ्री में चटनी, और दीजिए कर करके चटनी खाते थे। लाइक माई फ्रेंड्स मॉम एंड देन आई ग्रीटेड हर एंड आई रियलाइज दैट शी वॉज समवन एल्स एंड व्हेन। मतलब ये आपका शायद क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया, ये मेरे लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट है। फिर एक, आई टोल्ड माई ब्रदर अबाउट इट। ओह सॉरी, अच्छा इनको ही इन्होंने पूरा किया। लाइक माई फ्रेंड्स मॉम एंड देन आई ग्रीटेड हर एंड आई रियलाइज दैट शी वॉज समवन एल्स एंड देन आई टोल्ड माई ब्रदर अबाउट इट, ही स्टार्टेड लाफिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। अच्छा, मतलब अपने फ्रेंड को मॉम समझ के किसी को ग्रीट कर दी, बट शी वॉज समबडी एल्स। ये एम्बैरेसिंग मोमेंट तो होता है मेरे लिए तो ऐसा है कि किसी पब्लिक, किसी इंसान ह्यूमन से बात करना ही मेरे लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है। एक लिखते हैं कि आपका वीडियो देख रही थी और राक्षस जैसे पब्लिक में हंसी। मैं रियल में राक्षस जैसे ही हंसता हूँ। When you smile at somebody and they don't reply, ये तो होता है, मैं बहुत बार ऐसा करता हूँ और रिप्लाई नहीं करते, फिर मेरा स्माइल ऐसे। हाँ, एक लिखती है कि मेरे पापा पब्लिक में जोर जोर से चिल्ला के बात करते हैं जब कॉल पर। एक बार मैं पापा के साथ डी मार्ट गया था। हाँ सोख, इतना जोर से चिल्ला के मैं तो भाग गया वहां से। आप बात कर लो, मैं उधर, और पीछे पीछे आके बात कर रहे हैं, कहाँ जाए बा? मैंने ये भगवान। हम इस बार गांव जा रहे थे तो नहीं, यहाँ टिकट काउंटर। हाँ, टिकट काउंटर पे इंजन के पीछे मेरे मौसा का कॉल आता है, तो पापा बोलते हैं कौने बोगी के पीछे गाड़ी बा? तो बोलते इंजन के पीछे। अरे इंजन के पीछे तो रहबा ही करे, कौने नंबर पे बा? बाप रे, पूरा स्टेशन ऐसे देख रहा था। अच्छा है कि तब तक मैं फेमस नहीं था उतना। फिर एक लिखते हैं कि पब्लिक वॉशरूम इज द बिगेस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी ऑलवेज। मेरे लिए भी सेम। मेरी मैनेजर लिखती है, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज बोर्न। श्योर। लिखती है, टॉकिंग टूडली विद टीचर, रूडली विद टीचर एंड आफ्टर दैट टीचर सेड, ये एटीट्यूड घर पे दिखाओ। घर पे बात करते तो ये एटीट्यूड हमको मत दिखाओ, तो दिखाएं कहाँ ये एटीट्यूड? एक बॉयफ्रेंड बना लो, उसको दिखाओ जो दिखाना है भाई, वही झेलेगा। फिर क्लमजी हूँ भाई, पब्लिक प्लेस में चोट खाने की आदत हो गई। एक बार मेरा ऐसा था कि एक बहुत ही हैंडसम उनको देख, मैं ऐसे से मटक के चला, तो जैसे ही नीचे देखा ना, पैर खड्डे में से लड़खड़ा के ऐसे करके। ओके, नेक्स्ट, गो अहेड। मम्मी बार्गेनिंग इन फ्रंट ऑफ माई क्रश। नहीं 400 नहीं 200 हम देंगे, कैसे नहीं देंगे? सोचो, क्रश सोचेगा कि भाई इसकी माँ ऐसी, उसकी बेटी कैसी होगी। सबकी मम्मी ऐसी होती है, सो डोंट वरी। एक थी, फॉलिंग इन अ ड्रेन विथ योर साइकिल इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल। हो सकता है एम्बैरेसिंग मोमेंट। यस, इट इज। Got period stain in white school uniform in the classroom. Sad. बॉयफ्रेंड के सामने कोई जोक मारने की ट्राई करो, फिर खुद का मजाक बन जाए। Every day happens with us. It happens. स्कूल में एक चीज फ्लेक्स करने लेके गई, किसी ने नोटिस ही नहीं किया।
वाओ, लव इट। जब मैं अकेले स्कूल में खड़ी होती हूँ और मेरे दोस्त टाइम पे नहीं आते हो तब सब देखते हैं तब। मतलब आपको सोशल फियर, सोशल एंग्जाइटी है मे बी, इसकी वजह से मेरी तरह सेम। कॉलेज में सबके सामने मैम ने क्लास से बाहर निकाल दिया। अच्छी बात है ये तो दिस इज अ गुड थिंग। ये कहाँ से एम्बैरेसिंग बाहर मोमेंट से है? तो आप घूम लेक्चर से गया। निकल गई, सोचिए ट्रॉमा से निकलनी है, आप घूम के आइए। फ्रेंड ने मजाक में जोर की मारी, मेरा रोना निकल ओ नहीं, पहले है कि पैंट में हक के दूसरों पर नाम लगा दिया, फिर सबको पता चल गया मैंने ही किया है। ओ गॉड। सब आप मेरे हंसी से डर तो नहीं रहे ना? ये मेरा नॉर्मल है। हाँ, एक बार एक लड़की ने प्रपोज किया था, पीछे पड़ गया था। आई टोल्ड हिम आई एम लेस्बियन। नाइस स्ट्रैटेजी है लड़कों से पीछा छुड़ाने की। टू फॉल इन फ्रंट ऑफ क्रश हमेशा हुआ है। आई बम्ड इन टू बॉयज हॉस्टल, डिड यू सी देम डूइंग समथिंग? अगर कुछ करते देखा होगा तो एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। मैं कॉलेज में थी, ठीक है, तो मेरा पेपर था, तो एक लड़की थी 37 ब्लॉक में। तो मैंने उससे पूछा कि एक्सक्यूज मी, ये 37 ब्लॉक किधर है? तो वो लड़की ऐसे ऐसे देखी मेरे को और फिर कहती है कि ओह गॉड इट्स अ फैन मोमेंट फॉर मी। और पता है मैंने क्या बोला उसको? ओह माय गॉड सॉरी 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 ओके। और मैं चली गई। जब मैं आगे गई, मुझे क्या बोल के आई हूँ मैं उसको, वो कितना गवार समझेगी मुझे कि मैं समझी नहीं। ये क्या, मैं मुझसे जो भी पूछता है ना, मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट यही है। बताती हूँ आपको। ये मेरी फ्रेंड है स्तुति, जिसको आप सब जानते हैं। तो ये तो जो फैन मोमेंट एम्बैरेसिंग मेरे साथ आज ही हुआ है, मेरे साथ आज ही हुआ है ये। मैं एंग्शियस हो जाता हूँ कि मुझे समझ नहीं क्या रिप्लाई करूँ, क्या रिएक्ट करूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है। अच्छा ओके, सी मेरा ये रिप्लाई नहीं करता है। सो ये तो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। I fell into elephant's poop once. So was it like this much or how much? आप उसमें गई तो निकल पाई या नहीं निकल पाई, ये मेरा क्वेश्चन है। Oh God. Genuinely fell for a man who was looking for no strings attached. समझे इसका मतलब? मेरी बहन कितनी बड़ी गवार है। तो she fell for a man जिसको सिर्फ ऐसे हुकअप्स करने थे। And he was not looking for something serious ऐसा. He was just looking for casuals. तुम अपनी बात तो नहीं कर रहे हो? मैं बहुत पवित्र हूँ। किसी के घर जाके पॉटी लग जाना। और कभी पता है, जब आप पॉटी जो लेंडी होती है वो जब आप कहीं जाके करो और जब वो अंदर ना जाए, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। वो पानी डाल डाल के बाल्टी में फिर भी नहीं जाता, तो मुझे तो ऐसे हार्ट अटैक आने लगता है कि भगवान चले जाए, कोई देख ना ले बस। ये बहुत ही ज़्यादा, इससे मैं कहीं जाके कुछ करता ही नहीं हूँ भाई। छोटे भाई के साथ कहीं बाहर जाके देखो, ऐसे कैसे जलील करेगा, मुँह छुपा के घर आओगे। मैं इनको जलील करता हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, बट मेरे केस में थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे इन सबको मैं जलील करता हूँ। सो या बाकी के जो ये हैं एम्बैरेसिंग मोमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बोर हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।